जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना। गुंडा राज है, गुंडों के हवाले आपने बिहार को कर दिया है और इन गुंडों के माध्यम से आप बिहार की जनता से कौन सा बदला ले रहे हैं? अरे आपसे नहीं संभल रहा है, छोड़िए कुर्सी, पत्रकारों को धमकी देना बंद करिए। बिहार संभल नहीं रहा, देश संभालने चले हैं। तमाम लोगों को जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हैं उनके लिए दिनकर जी ने कहा है, कमर शेष है नहीं पाप का भावी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो आप चाहते हैं कि आपके ऊपर अपराध लिखा जाए तो बिल्कुल तटस्थ होके एकदम नदी के किनारे में चुपचाप कुटिया लगाकर बैठ जाइए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सदन तक और मैं हूं संतोष कुमार। मेरे पास जो व्यक्ति है वो मेरे कर्ण हैं, वो मेरे कर्ण हैं, मेरे धनुर्धर हैं, मेरे साथ गांडी उठा करके लड़ते हैं, लेकिन महाभारत में कर्ण और अर्जुन कभी लड़ नहीं पाए। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा और बहुत खेद की बात है। लेकिन आज पंकज जी मेरे साथ हैं, बहुत खुशी की बात है। पंकज जी, एक युद्ध सा छिड़ गया है बेगूसराय में और वो दोनों आपके परिवार के। क्या विडंबना रही कि आखिर कलम और कलम एक दूसरे से परस्पर खड़ा है और बात छिड़ रही है कि एक जाने माने काबिल अभिवक्ता के द्वारा छोटे छोटे तुच्छ शब्दों के साथ प्रहार हो रहा है। आंशिक रूप से बताएं कि ऐसी क्या भावनाएं हैं कि आप चूंकि जाति से ब्राह्मण होने के बाद, प्रखर विद्वान होने के बाद भी इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है? सबसे पहले तो हम संतोष भैया आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और न्यूज सदन तक के सारे दर्शकों को अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपने बहुत गंभीर विषय पर और बड़ी बेबाक टिप्पणी कर दी। धर्म युद्ध ये युद्ध नहीं, यह धर्म युद्ध है, न्याय युद्ध है और न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा बस इतना मानना है कि पूरे जिले में, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हो, किसी भी दल के प्रतिनिधि हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई अधिकारी हो, तमाम लोगों से, आम लोगों से भी हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या मुझे घर में रहने का छूट नहीं मिलेगा? क्या मुझे घर में रहने की आजादी नहीं मिलेगी? क्या मेरा घर नहीं बनना चाहिए? घर बनाने के लिए कोई बांस का जमीन खरीदे, उस पर आप सीलिंग कर देंगे, उस पर आप मुकदमा करते रहेंगे, 2 रुपया का कागज उठाते हैं, 4 लाइन लिखते हैं और कोर्ट में डाल देते हैं। ये वकालत की आड़ में जो ये धंधा करते हैं, इससे समाज का एक एक वर्ग बोल तो कुछ नहीं सकता है इनके खिलाफ, इसलिए कि बोलेगा 2 रुपया का पेज उठाएंगे, 4 लाइन लिखेंगे, डाल देंगे, एक मुकदमा हो जाता है। लोग डरे सहमे हैं, लोग की अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई है समाज से, लोगों की धर्म की आजादी छीन ली गई है समाज से, लोग गुलामी और दास्ता के जंजीरों में आज भी जकड़े हुए हैं। और यह अफसोस की बात है संतोष भैया कि एक फ्रीडम फाइटर का बेटा इस तरीके से गुलामी की जंजीर में, दास्ता में लोगों को रखना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं उस न्यायालय की जहां पूर्व चीफ जस्टिस बीएन खरे साहब ने कहा था कि यदि आपके पास पैसे नहीं है तो न्यायालय की तरफ देखना भी गुनाह है, गुनाह। बात अब यह है कि एक वीडियो, जिस वीडियो में साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि एक काबिल अधिवक्ता कह रहे हैं कि लाश गिरना चाहिए, वो खुद अपने तैयार रहती है। हाँ। लाश गिरे तो गिरे, लेकिन वहां नापी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। सिर्फ हमें यह जवाब चाहिए कि आखिर एक अधिवक्ता या एक पत्रकार लाश गिरने की बात कैसे कर सकता है? सबसे दुखद बात तो यह है कि वो अब इस पर तर्क दे रहे हैं, जिसकी पुष्टि है, जिसका ऑलरेडी वीडियोज हमारे पास उपलब्ध है और उनके पास भी वीडियोज उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई दूसरी और भी कोई, कहां उसके पास वीडियो उपलब्ध है? वो वीडियो वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं जिसमें कि वो बोलते हैं कि लाश गिर जाना चाहिए? उसके बाद एक यंग आदमी जो कि बिल्कुल उच्छृंखल लग रहा है, जो कि हत्यारे के रूप में लग रहा है, वो आदमी आके 1 मिनट में फोन करके कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप इस प्रकार से नहीं, ये तो बोले ही नहीं, वो तो हमारे जो है वो तो महामहिम है। महामहिम ने ये बात बोला ही नहीं। 1 मिनट का कंटिन्यू वीडियो में दिखा देता हूं। हेलो, आराम से काम करो सबको। हाँ, हम कह लिए एक बार जमीन साहब के नोटिस है तो वो खुद अपने तैयार रहती है। हाँ।
क्या कर लाश गिर जाए? हाँ लाश गिर जाए तो वकील हैं तो खुद लाश गिराने की बात कौन है नहीं लाश और गिराने की बात नहीं की, एक भी लाश गिराने की चर्चा नहीं हुई। रिकॉर्ड हो गया। हाँ तो आप देखिए रिकॉर्ड हो गया, आप सुनिए उनके पहले। सुनिए दादा जी, हेलो, हम फोन कर रहे हैं उनसे, आप क्या बात करें, लाश गिराने को चर्चे नहीं किए। बात कीजिए, हम बात कर रहे हैं उनसे, आप बोलिए। नहीं लाश गिराने की चर्चा नहीं। तुम कह रहे हो, कहोगे तो यहाँ से कैमरा ऑन है। बोल दिए साहब, यहाँ मीडिया वाले सब कैमरा ऑन किए हुए हैं और बोले कि वो लाश गिराने की बात की। क्या आपने ऐसा बात किया है? अपना होगा। क्या बोले? वो लोग बोल रहे हैं कि आपने लाश गिराने की बात किया, क्या नहीं आपने ऐसा बात बोला? ठीक है, लीजिए बात कीजिए, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जो लीजिए बात, हम सुन लेंगे। आप वो बात आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों दिखाएंगे? वो नहीं दिखा पाएंगे ना, इसलिए कि मैंने तो उनको कहा है कि आप पूरी जिंदगी सच को झूठ और झूठ को सच करते रहे, लेकिन इस सच को आप झूठ नहीं कर सकते, ये मेरा दावा है। कितना भी वो तर्क कर लें, कितना भी लोगों को अपराधी बना दें, आप समझिए कि बोलने का फ्लो क्या है। खुद अपने तैयार रहती है। बोलने का फ्लो क्या है कि लाश गिरे तो गिरे, नापी नहीं होनी चाहिए। हम पूछते हैं, वो कह रहे हैं कि पत्रकारिता को इसीलिए ज्वाइन किया गया है क्योंकि मेरी छवि खराब की जाए। अरे छवि तो उसकी खराब की जाती है जिसकी कुछ छवि भी हो, जिसका परिवार का एक एक सदस्य छोड़ करके भागा हुआ हो, जिसके आतंक से उसके परिवार के एक एक सदस्य उसके पास रहते नहीं हैं। लोग अपने परिवार के लोगों का वो शोषण कर रहे हैं, हम सामने नहीं लाना चाहते। परिवार का मतलब आप कहीं परिवार का आज के जमाने में छोटा परिवार, पत्नी, बीवी, बच्चा होता है, उस दायरे में तो नहीं जा रहे हैं आप? पूछिए कहां है, पूछिए, ये आपका काम है, ये आप तो जानकारी ले सकते हैं कि कहां गए परिवार के लोग, ये तो पूछना पड़ेगा ना। आप समझिए इस चीज को कि उनकी दबंगई कितनी ज्यादा है कि सिर्फ एक टेलीफोन कॉल्स को मर्डर का आधार बना लिया जाता है, लेकिन उनके नाम से सनहा दर्ज किया गया, मृतक के द्वारा सनहा दर्ज किया गया, और वो मृतक जो आवेदक था वो मृतक हो गया, उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या हो गई, उस पर धरना प्रदर्शन हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उस केस की जांच नहीं हुई। ये इनका रसूख है। ये अब बताइए कि वकालत की आड़ में कौन खेल रहा है? पत्रकारिता की आड़ में अगर हमको खेलना होता तो हम कब के खेल गए होते। हम पूछते हैं आपसे, आप तो बहुत ईमानदार पत्रकार हैं, पूरा बिहार आपको जानता है, आप बताइए कि हमको अगर पत्रकारिता के आड़ में करना होता तो मैं तो कब का कर चुका होता, पहली चीज। दूसरी कि जब वो कह रहे हैं कि लाश मैंने गिरने की बात ऐसे नहीं ऐसे कहा, तो पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। वास्तविक बात यह है कि मेरी एक जमीन है जो करजान बिशनपुर, थाना भगवानपुर, जिला बेगूसराय में। इस जमीन पर तकरीबन 40 साल से मेरे और रामचंद्र महाराज जी के बीच जमीनी विवाद चल रहा है, जिसका टाइटल सूट 35-17 सब जज तेघड़ा के कोर्ट में लंबित है। उनको नोटिस हुआ है, लेकिन नोटिस के बावजूद वो अपीयर नहीं हुए। इस बात को छिपा के उन लोगों ने सीओ को धोखा देके उस जमीन का नापी कराने के लिए कल गए थे। जब नापी कराने के लिए गए थे, उस मैं बेगूसराय न्यायालय में कार्य कर रहा था, तो मेरे मैनेजर हितो राय जी ने हमको कॉल किया कि ऐसे ऐसे आए। तो हमने कहा कि आप बात करा दीजिए अमीन साहब से। अमीन साहब को मैंने सारी बात बताई है कि इस तरह से उस पर टाइटल सूट है, इसलिए आदेश नहीं हो सकता, उस पर नापी नहीं हो सकता है बिना न्यायालय के आदेश के। तत्पश्चात इसके बावजूद वो लोग हथियारबंद लोग वहां पर मौजूद थे। रामचंद्र महाराज जी की तरफ से लोग आए हुए थे, जिसका सरगना मेन पंकज भट्ट था, जो बीटी न्यूज का है, उनका भतीजा लगता है। तो उन लोगों के साथ वहां पर था। तो मेरे मैनेजर ने हमसे कहा रिंग करके कि मालिक सो ऐसा है बउआ, वहां पर लोग सब हथियार बंद हैं, किसी प्रकार का अप्रिय कर देंगे, गोली मार देंगे। तो हमने उनसे ये कहा कि ठीक है, गोली ही मार देंगे ना, गोली मार देंगे तो लाश गिर जाएगी, तो लाश गिरा लीजिएगा, गिर जाने दीजिए, लेकिन नापी नहीं होने दीजिए, जमीन हमारी है। जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना। नोटिस है तो वो खुद अपने तैयार रहती है।
क्या कर लाश गिर पुलिस पूछताछ भी नहीं कर रही है। पिछला जब सनहा दर्ज था तब भी पुलिस ने इनको नहीं पूछताछ किया, नहीं इनसे कोई संज्ञान लिया और उस केस को हाई प्रोफाइल कह करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जबकि हाई प्रोफाइल के मामले को तो और गंभीरता से लेना चाहिए था पुलिस को। निम्न प्रोफाइल की बात होती है तो चलो किसी की जान चली जाएगी, कोई बर्बाद हो जाएगा, उसे थोड़ा सा रुक जाता है, लोग थोड़ा ह्यूमैनिटी एक आ जाता है। लेकिन जो हाई प्रोफाइल का मामला था उसे पुलिस ने किस आधार पर दबा दिया और आज तक वो दबा हुआ है और टेलीफोन कॉल्स को आधार बना करके मेरे चाचा, मेरे चचेरे भाई को जेल की सलाखों में भेज दिया गया। इसलिए भेज दिया गया क्योंकि उस दिन, जिस दिन उसकी मौत हुई थी, संभवतः मुझे उतनी जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी जो जानता हूं, संभवतः उनकी बात हुई थी। तो एक टेलीफोन कॉल्स को आधार बना लिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो उस दिन जितने सारे लोग फोन किए थे उस व्यक्ति को, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार की पुलिस? पुलिस उसको भी गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने इनको स्वच्छंद छोड़ा, ठंडे बस्ते में हाई प्रोफाइल बना के छोड़ दिया। सनहा दर्ज किया हुआ व्यक्ति जिसको, जो नेम्ड सनहा है, और उस नेम्ड सनहा के बावजूद भी पुलिस अगर पूछताछ नहीं की, उसके बाद आज देखिए कि लाश गिराने की बात कर रहे हैं और पुलिस अभी तक चुप्पी साधे बैठी हुई है। तो साफ यह है कि आदमी अगर हाई प्रोफाइल हो, अगर व्यक्ति हाई प्रोफाइल हो, यदि वो व्यक्ति विधायिका से संबंध रखता हो, वो व्यक्ति न्यायपालिका से संबंध रखता हो, तो उसके ऊपर पर्दा पड़ना लाजमी है। ये बात मैं नहीं, जग मानता है। तो आप उसके ऊपर पर्दा डाल के चलें तो ही अच्छी बात है। लेकिन अब बात आता है कि उस वीडियो में जिसे एडिटेड कहा जा रहा है, जिस वीडियो को चेंज किया कहा जा रहा है, जिसे परिवर्तित करता हुआ कहा जा रहा है, उसमें व्यक्ति परिवर्तित हो रहा है। इस बात पर विचार क्यों न किया जाए? आखिर क्यों न बताया जाए कि आप खुद एक कानून के जानकार आदमी हैं और आप कहते हैं कि मैंने तो अपने मैनेजर को मर जाने के लिए कहा। क्या आपका संविधान, क्या आपका कानून आपके खुद के मरने की बात पर आईपीसी की धारा लगाता है कि नहीं लगाता है? यह एक काबिल अधिवक्ता ही बोल सकता है या सही इंसान बोल सकता है। इस बात को आपने बोला कैसे और इस बात पर हाई प्रोफाइल क्यों नहीं हुआ है, तो इस पर जांच क्यों नहीं हो रहा है, यह सवालों के घेरे में है। आखिर जुडिशियल डिपार्टमेंट, लॉ काउंसिल, आपका जो बोर्ड है, वो आपकी रजिस्ट्रेशन को रद्द क्यों नहीं किया अभी तक, यह सवालों के घेरे में है। चूंकि आप अधिवक्ता हैं, आपके ऊपर हजारों सैकड़ों मुजरिम को संरक्षित करने का, बचाने का जो गिरफ्त प्राप्त है, प्रवृत्ति प्राप्त है, इसका डर से कौन करेगा भाई? डर तो लगेगा ना। मुझे तो डर नहीं लगता है। ऐसे कीड़े मकोड़े जो खून करवा, से क्या डर लगा? अरे भगवान श्री कृष्ण ने साफ तौर कहा, ये आत्मा अमर है, ये तो ना मर सकता है, ये कभी ना नष्ट हो सकता है, तो हम तो नहीं डरेंगे। लेकिन आप जरूर डरेंगे, आप जरूर डरेंगे। जिस जमीन पर विवाद चल रहा है, जो जमीन अब हमारी है, ये कहते हैं कि मेरी जमीन है। अरे आपकी जमीन कब से हो गई? आपका तो केवाला रद्द हो चुका है, आपका तो केवाला रद्द हो चुका है। मेरे पास सबूत है, आप कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। हम आपको कहते हैं कि उस जमीन, आज से 43 साल पहले कितने लोगों को सेप्टिक टैंक था गांव में, कितने लोगों को शौचालय बना हुआ था, सभी लोग बाहर शौच के लिए जाते थे। हमारे घर की महिलाएं, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी चाची लोग जिस समय शौच के लिए जाती थी, ये आदमी इतना संस्कारहीन है, इतना संस्कार गिरा हुआ है कि ये अपने मैनेजर को वहां पे, उस 85 साल का बोलता है ना, 85 साल का नहीं है, वो 70-72 का होगा मैक्सिमम, वो व्यक्ति वहां पे खड़ा करता था आदमी को कि कोई शौच करने के लिए नहीं आए। टाटीला लगा दी जाती थी कि कहां शौच तक किया जाएगा। ये स्थितियां इस आदमी ने पैदा किया है। वहां के लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वहां के लोग डरे सहमे रह रहे हैं। कमाते अपना है, खाते अपना है, लेकिन जी नहीं सकते अपने मर्जी से। अपने मर्जी से ये जीने नहीं देते हैं लोगों को। सालों साल ठाकुर राम जानकी ठाकुरबाड़ी को विवाद के वजह से बंद रखा, लिफ्ट इरिगेशन को तोड़ करके ध्वस्त कर दिया इस आदमी ने। गांव के लोग अब किसी तरह सिंचाई की व्यवस्था कर पाए हैं। सिर्फ अपनी शान की लड़ाई में ठाकुरबाड़ी को विवाद में रखना, लोगों को पूजा पाठ नहीं करने देना, लोगों को तंग तबाह करना। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, आज आपने देखा कि हमारे साथ पत्रकार मित्र हमारे साथ गए, यह जानते हुए कि एक दबंग लोगों के साथ नापी है, क्या होगा नहीं होगा। चलते हैं पंकज जी के साथ, देखते हैं कि 43 साल का मुद्दा आज भगवानपुर सीओ ने बहुत हिम्मत किया, साहस किया है, तो यह काम हो पाता है कि नहीं। तो इस चीज की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उनको पता है कि हमारा विरोध कौन करेगा। हमारी चर्चा जो नहीं कर सकता वो हमारा विरोध करेगा।
संयोग से उनकी बात निकल गई। जो बोलते हैं, जो कराते हैं, कईयक मुकदमे उन पर दर्ज हैं। हमारे ऊपर जो जिस मुकदमे की वो चर्चा कर रहे हैं उसमें धर्मांतरण की बात थी। वकील साहब, आप जानिए इस चीज को। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप बोल पाएंगे, क्योंकि आपकी विचार को मैं जितना जानता हूं उतना मैं जिले के एक एक लोगों को बताऊंगा। आपके हर संदेश को हर चौखट तक पहुंचाऊंगा कि आप क्या हैं, आप क्या हैं, इसकी जानकारी एक एक लोगों तक पहुंचाएंगे। एक एक घर जाएंगे, एक एक के दरवाजे तक जाएंगे और विजय महाराज के करतूत को बताएंगे। ऐसे सफेदपोश समाज के शोषकों से लोगों को बचने की जरूरत है। ये एडिट की बात करते हैं, शर्म नहीं आता इनको, लज्जा नहीं आती इन्हें। ये अपनी जुबान पर देख लीजिए। हम लोग तो समझ रहे थे कि गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन ये तो गिरगिट को भी लज्जित किए जा रहे हैं। हर बार, जितनी बार उनका वीडियोस मैं देख रहा हूं, हर बार उनका बयान बदला हुआ है। एक एक बयान में दिखा दूंगा उनका कि क्या, कब, कहां, कैसे बोले। कभी शांति की बात करते हैं तो कभी न्यायालय की बात करते हैं, कभी शांति की बात करते हैं तो कभी न्यायालय की बात करते हैं। इन्हें नहीं लगता कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादा को झोली ढोलबाते ढोलबाते शिक्षक थे, क्षेत्र में पता कर लीजिए, उनकी एक मान्यता थी, गुलाम देश के वो शिक्षक थे। उन्हें झोली ढोलबाते ढोलबाते ये आदमी जान ले लिया। हमारे परिवार के प्रत्येक लोगों को, अब सेकंड पीढ़ी, जब उनके बाल बच्चा की बात आई, चूंकि पिताजी के साथ मामला था तो बाल बच्चा लड़ा, अब बाल बच्चा भी मरने चले, अब ये तीसरी पीढ़ी पर लेकर के जाना चाहता है। समझता क्या है, समझते क्या है ये अपने आप को? क्यों ले जाइएगा आप तीसरी पीढ़ी पर? क्या बिगाड़ा है तीसरी पीढ़ी का लोग? ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने परिवार के लिए बोल रहा हूं, आपके बच्चे के लिए भी बोल रहा हूं। अगर आपके आंख पर पर्दा लटका हुआ है ना, तो उस पर्दा को हटा लीजिए और तर्क देना बंद करिए, सामने बैठिए, हमसे बात करिए। अगर हिम्मत है और न्याय के आप पक्षधर हैं तो आपको हमसे बात करने में लज्जा क्यों आ रही है, शर्म क्यों आती है आपको हमसे बात करने? नजर से नजर मिला के हमसे बात क्यों नहीं कर रहे आप? बात करिए हमसे, क्यों नहीं बात कर रहे भाई? क्यों भाग रहे हैं आप? क्यों ड्रामा कर रहे हैं? सच बोलने में क्या दिक्कत है? सच नहीं बोल सकते ये, क्योंकि सच बोलना इन्होंने सीखा ही नहीं, कभी नहीं सीखा। बचपन से उठे, जन्म लिए, तब से लेकर के सिर्फ और सिर्फ बस तिक्रम तिक्रम तिक्रम। क्या चाहते हैं आप? चलिए ना हुजूर हमारे घर। आप हमारे गांव गए हुए हैं, हमारे घर नहीं जा सके, क्योंकि आप जब भी हमारे गांव गए तब मैं गांव में रहा नहीं। आप हमारे घर चलिए, देखिए हमारे घर की दशा। 5 आदमी हमारे यहां बैठने के लिए अगर आ जाएगा तो जगह नहीं मिलेगी। इस हालत में हम लोगों को रखा है। आज हम तीनों भाई किराए के मकान में रह रहे हैं। आज हम तीनों भाई किराए के मकान में रह रहे हैं। हमारे पिताजी की आंख की रोशनी चली गई। वह अपनी जमीन में, हमारे संधले चाचा अपनी जमीन में मकान बनाए, उसमें इन्होंने ईंट तक, टेलर तक जाने नहीं दिया। लोगों ने एक एक ईंट अपने माथे पर उठा करके उस मकान को बनाया, जिस मकान में बिजी रहता है, सांप रहता है। रहने नहीं दिया, रहने नहीं दिया इस आदमी ने। मेरे पिताजी मकान बनाने चले तो मेरे पिताजी को कहे कि रंगबाजी करते हैं। मेरे पिताजी छोटे औकात वाले लोग थे, फौजी लोग थे, रिटायर किए थे, 2-4 लाख रुपया बचा था उनके पास। उस पैसे से वो हमारे लिए एक मकान खड़ा करना चाहते थे, नहीं होने दिया। और मकान नहीं होने के कारण मेरा एक छोटा सा नाबोध भतीजा जल के राख हो गया, जल के राख हो गया इस व्यक्ति के वजह से। इस व्यक्ति के वजह से ये राक्षस है, ये राक्षस है जिले में, इसकी जांच होनी चाहिए। कईयक 302 के मुकदमे इसके ऊपर लदे हुए हैं, क्यों नहीं जांच होती है? सनहा दिया गया, क्यों नहीं जांच हुआ? अरे हमारे ऊपर जो केस किया गया है ना वकील साहब, वो जनहित की आवाज उठाया हूं इसलिए हुआ है। तुम्हारे ऊपर कितना मुकदमा हुआ जनहित की आवाज उठाने के लिए? आपके पास कुछ बचा नहीं है, और जो कुछ बचा रहा हूं ना उसे भी आप बचाने नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप अहंकार में जीते हैं। और अहंकार रावण का भी टूटा है, अभिमान टूटा है। इतना ध्यान रखिए, बेगूसराय की जिला प्रशासन बिल्कुल न्यायप्रिय है, बेगूसराय की आवाम न्यायप्रिय है। ऐसे लोगों को सजा जरूर दिलवाएगी, जरूर दिलवाएगी, विश्वास है। क्योंकि ये दिनकर की धरती है, जिसने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मुझे याद है वो हर चीज। ये बताएं कि क्यों नहीं मिलना चाहते हैं।
क्या परेशानी है इनको समझौता करने में? क्यों ये लोगों का मुकदमा ढूंढ रहे हैं? आप बताइए, इस आदमी में वो कैलिबर था कि ये अमेरिका में जाकर के कैलिफोर्निया का मेयर भी बन सकता था, लेकिन अपने बाप दादा के किए हुए कराए हुए कारनामे को लेकर के ढूंढ करके मुकदमा में झेल रहा है। पूरा परिवार इसको मुकदमा के पीछे लगाए हुए है, क्योंकि विजय महाराज देखेंगे। अब विजय महाराज का सारा समय इसी उलूल जुलूल कामों में चला जाता है। ये इस आदमी में बहुत क्वालिटी था, ये आदमी कुछ भी हो सकता था। ऐसे लोग अगर अन्य समाज से आते तो मंत्री होते, एक बड़ा सा चेहरा होता, लेकिन इनका चेहरा, अरे जितना काला ऊपर से वर्दी पहनते हैं और जितना गोरा इनका मुखड़ा है ना, उतना ही काला दिल भी भगवान ने इनको दे रखा है। क्या किसी को घर नहीं बनना चाहिए?